सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए 10वां वर्ग के जो है ना त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी बता रहे पहला नंबर प्रश्न है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए यह पहला नंबर प्रश्न जो आपको कह रहा है यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई आपको निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। आइए किताब को हटा देते हैं और जरा देखिए अब यहाँ पर। तो ए बी एक खंभा है, यहाँ पर लिख दिए, माना कि ए बी एक खंभा है, बी सी क्षैतिज तल मैंने जमीन का भाग है, निचला यह जमीन का भाग है, और ए सी क्या है, यही जो है ना एक डोर है जो 20 मीटर लंबी है। इस पर देखिए यह आदमी जो चढ़ रहा है, यह आदमी इस पर चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी डोर पर। यह डोर का एक सिरा खंभे से यहाँ बंधा हुआ है ए बिंदु पर, दूसरा जो है ना सी बिंदु पर, जमीन के सी बिंदु पर यहाँ टिकी हुई है और 30 डिग्री के कोण बनाती है। तो हमको निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई निकालना। तो यहाँ लिख दिए एसी डोरी है जो 20 मीटर लंबी है, डोरी जमीन के साथ सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो अपने मन से आप इसको फिगर को देख करके आप बना सकते हैं। फिगर इसमें अगर आपका अच्छा बन गया तो समझिए कि हिसाब आपका बन गया। अब बनाते हैं। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर अगर थीटा माने सी को तो सामने की भुजा यह लंब है, ये आधार हो गया, सबसे आधार हो गया बी, सबसे बड़ी भुजा यह कर्ण है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, ए बी निकालना है, पी लंब निकाल देना है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे ए सी, यानी हमको ये थीटा या माने लंब हुआ, तो ए बी जो मालूम नहीं उसको ऊपर लिख दिए हैं और जो मालूम है उसको नीचे लिख दिए, ए बी बटे ए सी। तो ए बी लंब हो गई और ए सी कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन का होता है, तो साइन 30 डिग्री लिख दिए। तो ए बी मालूम नहीं है तो ए बी रहने दिए, और ए सी जो है ना कितना है, यह 20 मीटर है, तो देखिए यह 20 मीटर कर दिए। और साइन 30 का मान हमको पता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना करेंगे, ए बी में 2 से गुना करेंगे तो 2 ए बी, अब 20 मीटर में 1 से करेंगे तो 20 मीटर, ए बी बराबर 20 मीटर बटे 2, काट दीजिए इसको, बराबर 10 मीटर। ए बी आ गया 10 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। अतः खंभा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम बताते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए यहाँ पर यह पूरा पेड़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ था, यानी एसी पेड़ था, जिसमें से ए बी भाग टूट करके, यह भाग टूट करके यहाँ पर जो जमीन पर गिर जाता है, यहाँ जमीन को छूता है यह भाग, ए बी भाग। तो यहाँ पर जमीन को यह छू देता है, जमीन को छूता है, और यहाँ पर 30 डिग्री के यह कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री को यह कोण बनाता है यहाँ पर। और कहता है पेड़ के पाद बिंदु से, यहाँ जड़ से जहाँ गिरता है वहाँ पर यह जो है छूता है जमीन को, वह 8 मीटर की दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको इसका दूरी और यहाँ जो ये गिर करके यहाँ पर जो बी डी जो यहाँ बना हुआ है, अब यह डी नाम से यहाँ जाना गया बी डी, तो ए बी और बी डी निकल जाए, नहीं यहाँ पर अब बी सी और बी डी निकल जाएगा तो कुल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, माने बी सी की ऊंचाई और बी डी की ऊंचाई दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगा। आइए इसको हम अब बनाते हैं। किताब हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं, माना कि एसी एक पेड़ है जिसका ए बी भाग टूटकर जमीन के डी बिंदु पर मिलती है तथा जमीन के साथ
30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री कोण बना दिया, तो यह थीटा यहाँ पर मान दिए, ये थीटा हो गया यहाँ पर डी बिंदु, थीटा यहाँ हुआ तो सामने यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, ये हो गया कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। अब लिखते हैं त्रिभुज, अरे यहाँ गलत, यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं CD क्षैतिज तल है, CD क्षैतिज तल है जो 8 मीटर है, यह 8 मीटर है। तो हमको सबसे पहले इस त्रिभुज में हमको इसको BC का मान निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज BCD में BC ऊपर कर देते हैं और CD को नीचा कर देते हैं। तो BC बटे CD यानी थीटा ये लंब है, यह आधार है। तो लंब बटे आधार जो होता है यह tan होता है। क्या होता है? tan। तो tan 30 डिग्री लिख दिए। तो BC बटे CD, तो BC हमको मालूम नहीं है तो BC को हम BC रहने दिए। CD 8 है तो 8 मीटर लिख दिए। tan 30 का मान आपको पता है कि 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। तिरछा तिरछे गुना किए BC में √3 से, तो BC √3 8 मीटर में 1 से तो 8 मीटर। तो BC बराबर 8 मीटर बटे √3, यानी BC निकल गया हम कितना? 8/√3। कितना आ गया? 8/√3 BC निकल गया। अब हमको निकालना है BD निकालना है। पुनः त्रिभुज BCD में, फिर इससे हम इसको लिख देते हैं या इससे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम CD बटा, ये CD है, CD बटा BD। तो CD जब थीटा यहाँ माने हैं तो ये लंब है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। में लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस के होता है। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। क्या हो गया? cos 30 डिग्री। CD बटे BD cos 30 डिग्री। अब आपको CD बटे BD, अब इसका मान CD, तो CD का मान कितना है? 8 है। तो 8 यहाँ पर लिख देते हैं 8 बटे BD मालूम नहीं तो BD को हम BD रहने दिए। अब cos 30 के मान अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप यहाँ मान सारणी भी दिया हुआ पीछे देख लीजिए, एक बार पीछे से मान सारणी भी आप इसको याद कर सकते हैं। सारा मान सारणी इसमें ना पूरा दिए हुआ, देखिए यहाँ पर सबका साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। यार 3 को कम से साइन cos tan को भी याद कर रहे थे तो काम चल जाएगा। तो आपको कितना का लिखना है? यहाँ पर देख लीजिए cos 30 का है, तो cos 30 का देखिए √3/2 है, तो वही मान आपको यहाँ पर √3/2 आपको लिखना पड़ेगा, √3/2। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे BD में √3 से, तो BD √3 और 8 में 2 से, तो 8 दूना 16। तो हो जाएगा BD बराबर 16/√3। तो BD का मान निकल गया 16/√3। तब आपको निकलना क्या है कि पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की कुल लंबाई कौन कौन हो जाएगा? BC प्लस BD। तो BC कितना है जो आपको आया? 8/√3 अब प्लस BD कितना आया? 16/√3। एक लॉसर ले लेंगे तो √3 में √3 से भाग करेंगे 1 में 8 से गुना करेंगे 8, √3 में √3 से भाग करेंगे 1 में 16 से गुना करेंगे 16 8 24/√3। तब 24/√3 जो हुआ इसको परमीकरण कर देते हैं यहाँ पर, तो √3 ऊपर भी √3 नीचे, √3 से परमीकरण करते हैं तो हो जाएगा 24√3 और नीचे √3 में √3 से गुना करेंगे 9 के वर्गमूल 3 से काट देंगे 3 × 8 = 24, यानी 8√3 मीटर। यानी पेड़ की कुल लंबाई 8√3 मीटर। यही हो गया, पेड़ की कुल लंबाई कितना है? 8√3 मीटर। इतना लिखे, या चाहे तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं। 8 गुना √3 का मान 1.732 लिख के भी आप गुना कर सकते हैं। इतना भी रहने दीजिएगा तो आपका आंसर हो गया। या चाहे तो आप लिख सकते हैं
8 गुना 1.732 ऐसो गुना करके लिख दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, वो भी आपका एक आंसर हो जाएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।